नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। गांव में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट। गांव में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको मार्केट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको लगभग 10 किलोमीटर की एरिया में सभी लोग आपको जानते हुए होते हैं। और जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तुरंत एक आदमी दूसरे आदमी से बताता है, दूसरा तीसरे से बताता है, और धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिक माउथ मार्केटिंग हो जाती है। एम टू एम मार्केटिंग, इससे हम जो है टेक्निकल भाषा में कहते हैं माउथ मार्केटिंग, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से बताता है कि फला आदमी ने बिजनेस किया है, और जिसकी वजह से आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है और आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हो। तो यहाँ पर गांव में एक तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि आप बिजनेस कोई भी स्टार्ट करो, फेमस आप बहुत जल्दी हो जाते हो। तो इस सिचुएशन में आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग गांव में भी होगा कि उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया होगा, आपने भी सुना होगा, कस्टमर ही नहीं आते होंगे उनके पास दुकान पे। वो दुकान कोई सी भी कर लें, किसी भी तरीके का बिजनेस कर लें, बट उनके पास कस्टमर नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने साल, 1 साल, 1.5 साल या 6 महीना उन्होंने समय दिया, इसके बाद उनका बिजनेस बंद हो गया। तो ऐसे भी लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा कि आप गाँव में किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है। उससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले पाओ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपकी प्लेलिस्ट में सेव होगा और आप जब चाहोगे तब इसे रिवर्स करके दोबारा से इसे देख पाओगे और इस इंफॉर्मेशन को समझ पाओगे। प्रेजेंट टाइम में चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने का मन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना, तभी आपको असली जानकारी पता चलेगी। तो जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पर कई सारे फैक्ट आ जाते हैं आपको जो है बिजनेस के बारे में। जैसा कि सबसे पहले जिन लोगों का बिजनेस बंद हुए होंगे, जिन लोगों के बिजनेस में फ्लॉप हुए होंगे, बिजनेस में फ्लॉप हो गया होगा, वो जो है माइनस में चले गए होंगे, घाटे में चले गए, उनका सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है वहाँ पर उनकी, जहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो थोड़ा कहीं अलग एरिया में हो, जिसकी वजह से कस्टमर वहां तक ना पहुंच पाता हो। आज की डेट में कस्टमर को एक कदम चलना भी जो है गलत लगता है। वो सोचता है मैं बाइक पे बैठे बैठे अपना प्रोडक्ट लेकर के चला जाऊं। अब बहुत ही 5 से 10% लोग ऐसे रह गए हैं जो दुकान पे आपको जाते हैं, गप सड़ाका करते हैं, फिर आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, आपके पास बैठे रहते हैं, फिर जाते हैं। ऐसे मात्र 8 से 10% ही लोग रह गए हैं। बाकी जो 90% लोग हैं, उनके पास इतना समय नहीं है जो आपके पास बैठे और वो घूम करके जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आपको इसका विशेष ख्याल रखना है कि जिस एरिया में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, क्या वहां पर आसानी से कस्टमर पहुंच सकता है और अपने जो भी वो वाहन लेकर के जा रहा है, क्या उसे पार्किंग कर सकता है। अगर ऐसा है तो 100% आपका बिजनेस चल जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर बात कर लें तो यहाँ पर आ जाता है कि आपको बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है और आप 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी पूंजी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ना करो। कम से कम 20,000 रुपये अपने बैकअप के लिए रख लो। बैकअप का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस कुछ दिनों तक ना चले तो आपका खर्चा कैसे चलेगा, आपको प्रॉफिट में से नहीं खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो आपको कहाँ से ले, उधारी हो जाती है, तो आप अपने कैसे उसे कवर करोगे। तो इस वजह से आप, या फिर दुकान का किराया नहीं चलता तो कैसे भरपाई करोगे। इमरजेंसी फंड भी इसे कह सकते हैं, बैकअप फंड भी कह सकते हैं। तो लगभग 80,000 रुपये से आप थोड़ा थोड़ा सामान सब किसी का खरीदो, जिसकी बिक्री, देखिए थोड़ा थोड़ा सामान खरीदने से ये चीज़ हो जाती है कि जिसकी बिक्री ज़्यादा होने लगे वो चीज़ आप ज़्यादा बल्क में खरीद लो, जिसकी बिक्री कम हो रही है वो तो पहले से आपके पास रखा है। तो ये हो जाता है जब आप ज्यादा मात्रा में सामान खरीदते हो, कोई चीज ऐसी होती है जो सेल ही नहीं हो रही, तो अब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि आप बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हो, बट उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। आपने तो सोचा यार ये बिजनेस यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, चलो मैं बिजनेस से स्टार्ट कर देता हूँ। अब वो बिजनेस तो आप स्टार्ट कर देते हो, बट उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब लोगों को जो जानकारी नहीं है, तो अब लोग आपसे कैसे आपके पास आएंगे, कैसे आपसे कनेक्ट होंगे, कैसे वो बिजनेस जो है आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको मार्केट एनालिसिस करना है। मार्केट एनालिसिस कैसे होगा, आपको ना तो कलम लेना है ना तो आपको पेन लेना है, बस आपको लगभग 10 दिनों तक आपको अपनी एरिया की मार्केट में टहलना है और ये देखना है कौन सी शॉप, कौन से बिजनेस में ज़्यादातर जो है प्रेजेंट टाइम में कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, उनका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाते, ऐसा कौन सा लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से छानबीन करनी होगी, पता करना होगा जिस शॉप पे, जिस बिजनेस में ज़्यादातर भीड़ लगी रहती हो, वो बिजनेस आप उसी एरिया में करो। देखिए
कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करो तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं आप एक, जैसे कि आपको एक मोबाइल शॉप खोलनी है और एक जगह ऐसा है जहाँ पर 10 मोबाइल की दुकानें हैं, और आप अपनी शॉप को या अपने मोबाइल शॉप के बिजनेस को कहाँ स्टार्ट करते हो, वहाँ से लगभग 500 मीटर पहले या 500 मीटर बाद में। अब अगर 500 मीटर पहले स्टार्ट कर देते हो, आप कस्टमर आपके पास आता है तो आप जो है प्राइमरी सेलर नहीं बन पाते हो, प्राइमरी जो है प्राइस सेलर बन जाते हो। कस्टमर आपके पास आता है और सिर्फ क्या करता है, आपसे मूल्य पूछता है। ऐसा नहीं होता कि आपने दुकान पहले खोल रखी है तो आपको वहाँ पर कस्टमर आपसे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपकी वहाँ पर सिंगल अकेली दुकान है। कस्टमर आएगा, आपसे पैसे पूछेगा और कहेगा इतने में नहीं बन पाएगा और आगे चला जाएगा। अगर कस्टमर को पता होगा कि हाँ आगे इतनी शॉप ऑलरेडी खुली हुई हैं, वो सोचेगा कि वहाँ हमें मोबाइल सस्ता मिलेगा, जिसकी वजह से वो आपसे कभी नहीं खरीदेगा। तो कोशिश ये करो कि जो है जहाँ पर ज़्यादा जिस चीज़ की मार्केट्स हो, अगर आप बड़े बड़े सिटी एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पर अगर साड़ी की शॉप, आपको साड़ी खरीदना होगा तो एक लाइन से आपको साड़ी, एक लाइन से मोबाइल शॉप। इस क्यों होता है ऐसा कि अगर एक मोबाइल शॉप खुला किसी मार्केट में तो उसके बगल दूसरा खुलेगा कि अगर इससे कस्टमर इरिटेट होकर के भागेगा तो मेरे पास आएगा। अगर एक साड़ी की शॉप खुली तो उससे कस्टमर अगर इरिटेट होकर भागेगा तो इसके पास आएगा, इसके पास नहीं मिलेगा तो मेरे पास आएगा। यानी कि अगर कस्टमर इसके पास भीड़ ज़्यादा होगी तो मेरे पास आएगा, यानी कि मेरा बिजनेस चलने का, या शूज का बिजनेस है तो चलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हो जाते हैं, ये चारों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट नंबर पे ये आ जाता है बोलचाल भाषा, मार्केट डीलिंग। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका, आपका डील करने का तरीका, आपको बताने का तरीका, ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपका किसी भी इंसान से कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, ये भी एक सही वो हो जाता है। एक पढ़ा लिखा आदमी से अबे तबे रेतू करके अगर आप बात करते हो तो एक बार तो आपके पास खरीद लेगा, या किसी भी इंसान का 10 रुपये 5 रुपये आप ज़्यादा ले लेते हो, एक बार आपको दे देगा, दोबारा आपके शॉप पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका भी आपको विशेष ख्याल रखना है। बिजनेस कोई सा भी स्टार्ट करो, पहले छोटे से स्टार्ट करो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 1 लाख रुपए है, वो क्या करते हैं, बैंक में संपर्क करते हैं, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का लोन ले लिए, फिर वहाँ से बिजनेस को स्टार्ट किए। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अब ये रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए आपका पैसा जाता है तो आप कमा करके फिर से इकट्ठा कर सकते हो, बट अगर आप बैंक का पैसा चला जाता है तो वहाँ पर आपको उससे भरपाई तो करनी पड़ेगी विथ इंटरेस्ट के साथ। अगर आप 8 से 10 सालों तक आप उसकी भरपाई नहीं करते हो तो पैसा डबल हो जाता है, और 8 से 10% का अगर ब्याज पड़ रहा है तो आराम से वो पैसा 6 से 7 साल में डबल हो जाता है। अब उसकी भरपाई आप जेब से खर्च करते हो, जिसकी वजह से वो आपका बहुत ज़्यादा आपको क्षति पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको कभी भी जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है छोटे से स्टार्ट करो, सीखते सीखते आगे बढ़ो। जितने भी दुनिया के टॉप मोस्ट बिजनेसेस आपने देख लो, उन बिजनेसेस की हिस्ट्री उठा करके देख लो। हिस्ट्री अगर आप उठा करके देखोगे, उन लोगों की जियोग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने जो भी बिजनेस आज की डेट में स्टार्ट किए, जो आज की डेट में इंटरनेशनल ब्रांड है, टाटा, बाटा, मारुति, टाटा है, बाटा है, मारुति है, पार्ले है, ऐसी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो भी आज की डेट में इंटरनेशनल ब्रांड्स बने हुए हैं, पतंजलि है। इन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से 2000, 5000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख इस तरीके से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में टॉप ब्रांड बने हुए हैं, टॉप लेवल के ब्रांड बने हुए हैं, और लोग इन्हें देखना नहीं, इनके साथ चलना, इनके प्रोडक्ट को यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे शुरुआत की, एक एक कस्टमर चुन चुन के उसका विशेष तरीके से ख्याल रखा और हर किसी की जरूरत का सामान अच्छे तरीके से दिया, जिसकी वजह से आज की डेट में ये लोग फेमस हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन, जो भी मैंने 6 तरीके बताया, अगर आप विलेज एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आराम से स्टार्ट करो और प्रॉफिट अर्न करो। मिलता है किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।